वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आ चुका हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से, और लाइव क्लासेस आपकी जो शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी दमदार क्लास आज की भी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 5 प्रश्नों की श्रृंखला आपको लेसन जो है आपका अगला नेक्स्ट लेसन आप कह सकते हैं, उसका जो है पार्ट 2 ये कह सकते हैं। ये पार्ट 2 है आपका, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका जो है पार्ट 2 है, जो भी आपका लेसन चल रहा है उसका ये पार्ट 2 है ना। तो आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे, और आज का सेशन चलिए शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी दमदार रहने वाला है। तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहिए, छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मैं लाइव में देखता हूँ कि बच्चे जो होते हैं जुड़ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट बहुत कम ही रह पाते हैं, मतलब उसमें कंटिन्यू जो है कम ही स्टूडेंट रह पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग, क्योंकि आप लोगों की ही सपोर्ट से ये जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं। नए व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं, नई जो है और सारे जो है ग्रोथ भी हो रही है। तो ये आप सभी बच्चों के लिए है। तो आप सभी बच्चे जो भी जुड़ चुके हैं, तो जुड़ने के बाद जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिले उस पर शेयर जरूर किया करिए, और लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। चलते हैं आज के प्रश्न का प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका कहता है, यानी जो 6वां प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न। तो एक ड्रम पानी से 1/3 भाग भरा, मतलब एक ड्रम है और उसका 1/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है। 1/3 भाग पानी से भरा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि एक ड्रम है, एक ये ड्रम है, मैंने इस तरह का एग्जाम्पल उस दिन भी बताया था जो सरल उदाहरण है। 1/3 का मतलब आप लोग जानते हैं कि जब फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना रहता है तो 1/3 का मतलब ये हुआ कि 3 हिस्से हैं और उसमें एक भाग में क्या हुआ है, पानी भर दिया गया है। यानी इस 1/, यानी इतने हिस्से में, यानी पूरे 3 हिस्से किए गए हैं और तीनों हिस्सों को मिला करके एक हिस्से में, यानी ये पूरे का 1/3। अगर कोई पूछे कि ये कितना है तो आप बोलोगे 1/3। 3 क्या है, 3 टोटल हिस्से हैं जिसमें एक हिस्सा भरा हुआ है। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। देखिए अब इसका 1/3 भाग भरा हुआ है, फिर कह रहा है कि यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है और बाकी इसको जो इसका भाग बचा हुआ है, इसको भरने के लिए 60 लीटर की और जरूरत है, 60 लीटर की और जरूरत है ना। 60 लीटर की और जरूरत है। तो ड्रम की धारिता, यानी ड्रम में पूरा पानी कितना आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो कितने लीटर पानी आ रहा है ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ आपसे, मैं ये कहूँ कि बेटा आप बताओ कि 2 हिस्से को भरने के लिए 60 और 3 बराबर भागों में बांटा गया, जिसका 1/3 पानी भरा है, और 2 हिस्सों में पानी भरने के लिए 60, तो एक हिस्से में पानी भरने के लिए 30, यानी 30 लीटर पानी एक हिस्से में भरा जाएगा, 30 लीटर दूसरे में, और 30 लीटर 1/3 भरा गया है, ये हिस्सा हो जाएगा। तो टोटल धारिता अगर मैं कहूं तो यक्स की वैल्यू आप यहां से डायरेक्ट जो है 120 लीटर आप कह सकते हैं। सीधे सीधे आपको कुछ करना ही नहीं है, यहां से आप डायरेक्टली जो 120 लीटर यानी 120 लीटर है ना, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ड्रम है वो वाटर से 1/3 जो है फिल्ड है। इफ इसको जो है फिल करने के लिए, यानी रिमेनिंग जो ड्रम रिमेनिंग पार्ट है उसको फिल करने के लिए उस ड्रम की जो है, अगर 60 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट और है, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, है ना, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम बॉक्स। तो ये आपको देखो बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है, आपको आ भी गया होगा। और दूसरा उदाहरण मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि एक माना उस ड्रम में, उस ड्रम की टोटल जो धारिता अगर मैं कहूं, यानी टोटल कैपेसिटी की बात करूं, x लीटर, मान लीजिए उस ड्रम में x लीटर पानी आ रहा है।
और तो x कितने के बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/3 भाग पानी भरा गया है, तो x का 1/3 भाग और धन 60 लीटर भर रहे हैं, तब जा करके हमारा पूरा पानी हो रहा है। यानी x का 1/3 भाग हम भर रहे हैं और साथ में 60 लीटर और भर दे रहे हैं, तब जा करके हमारा टोटल जो है जितना पानी उसको भरना है उतना पूरा हो रहा है। तो x का 1/3 यानी का मतलब गुणा होता है। मैंने पहले भी बताया था कि बेटा का मतलब होता है गुणा। जहां भी का है तो का को प्रथम दूर करता पीछे दे भाग, का को प्रथम दूर कर, प्रथम फर्स्ट जो है बोडमास में भी होता है, ब्रेक द ब्रैकेट एट फर्स्ट, रिमूव द ऑफ आफ्टर दैट। मतलब ये हुआ कि ऑफ, इसी को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। अगर ऑफ रहेगा तो उसको रिमूव करके मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो x इंटू 1 हो जाएगा, तो x/3 और प्लस 60 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x, है ना। क्लियर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा x जो है, थोड़ा इसको इरेज कर देना है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो यस लिखिए, तो यहाँ पे आपका x/3 रहेगा, यानी x का 1 में मल्टीप्लाई x बन जाए x/3 हुआ। अब मैं यही कहूँ कि इसको इधर ले आइए, तो सीधे लिखेंगे आप x माइनस x/3 बराबर इधर रह गया 60। एक स्टेप और मैं कहूँ, लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि 3 1 जा 3, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस x, है ना, अपान बेटा 3 हो जाएगा 3 1। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, x 1 जा x, 1 3 जा 3, तो x 3 जा 3, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 60। अभी एक स्टेप और करूँ, यहाँ 3 को इधर भेजूंगा, इस साइड में भेजूंगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटली अगर देखेंगे ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। इस 3 को अपोजिट साइड में यहाँ पे डिवीजन, डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवीजन, अदर साइड में जाएगा तो यहाँ 2x इक्वल टू आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 3 को यहीं रहने देंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन है, 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, एक वेरिएबल कांस्टेंट, तो इस हिसाब से x की वैल्यू निकालने के लिए 60 इंटू 3/2 दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है तो यस लिखिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 और 30 3 जा, है ना, कितना हो जा रहा है यहाँ से 33 जा, ओ सॉरी 33 जा 90। देखिए यहाँ 90 लीटर, देखिए 90 लीटर आया। यहाँ भी थोड़ा देखिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, देखिए 30 30 60 और 30 90, तो थोड़ा सा उस समय जल्दी में ऐसा हो गया होगा। तो यहाँ भी देखिए 30 30 60 30 90 यहाँ भी आया, 90 यहाँ भी आया और 90 यहाँ भी आया। तो आप इस कॉन्सेप्ट से इजीली जो है जल्दी सीख सकते हैं और जल्दी से आंसर दे सकते हैं, एक स्टेप में समझ करके अगर आ गया होगा तो। और दूसरा है कि इस तरह से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये प्रोसेस लगाने का है, ये प्रोसेस परीक्षा में करके आने का है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक बेटा कर दीजिएगा, है ना। तो ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं और आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम इसको इरेज करते हैं, फिर अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप इसमें ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैं सभी बच्चों का कमेंट भी लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, तो इसको इरेज करते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए ये है कि किसी संख्या के 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है ना। किसी संख्या के 5/7वें और 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो यानी हम मान लिए कि वो संख्या माना, हमने कह दिया कि वह संख्या माना संख्या कितनी है, यक्स। आपने मान लिया कि ये संख्या क्या है, यक्स है।
और अब हम स्टेप पे आ जाते हैं। तो कह रहा है कि संख्या का यानी यक्स का 5/7 है ना, 5/7 और एवं 7/11 भाग का अंतर, यानी एवं 7/11 यानी यक्स के ही मैं कहूं तो यक्स के 7/11 भाग का अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इस चीज को जान लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन को ही अंतर कहते हैं, है ना। जब भी कहे अंतर घटाना तो वो आपको घटाना ही करना है, अंतर करना। ये तीर का निशान इसलिए बनाया कि ताकि आपको ये पता चले कि अंतर को ही जो है सब्ट्रैक्शन कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। इंग्लिश में डिफरेंस और हिंदी में अंतर कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि DIFFERENCE डिफरेंस, घटाना, अंतर, छूमंतर, सबका मतलब ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको सीधे सीधे कुछ ना, का मतलब गुणा होता है, मैंने पहले भी बताया, बार बार एक ही चीज कैसे बताऊं, है ना। तो अब यहां से देख लीजिए, हम सीधे लिख सकते हैं 5/7 यक्स, गुणा होगा तो 5x हो जाएगा और माइनस यहां से हो जाएगा 7x/11 बराबर आपका 6। दोनों का अगर हम लासा लेंगे, देखिए जब भिन्नों में हर अलग अलग होते हैं, डिफरेंस अगर हमको करना रहता या ऐड करना रहता तो डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत रिक्वायर्ड है। अगर हम दो फ्रैक्शंस को ले रहे हैं तो 11 और 7 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा कितना, 11 7 जा 77, यानी 77 आपका एलसीएम हो जाएगा। और तब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी, 7 11 जा तो 5 11 जा 55 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और चूंकि 11 7 जा तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। और इधर आपका 6 आ गया, है ना। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन थोड़े समझो या ज्यादा समझो, आप क्विक कर रहे हैं क्विक आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं, थोड़ा सा आसानी से आपको याद भी रहे, भूले ना। तो 55x में से 49 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 49 से 55 यानी 6 अपान जो है 6x/77 और इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखिए इधर डी फॉर डिनोमिनेटर डी फॉर डिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू निकालने रहे तो ये 77 से भाग है तो इधर 6 में 77 से गुणा हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये अदर साइड में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है डिवीजन हो जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल कर दिया और हमारा बच गया 77। दैट्स वाई x इज इक्वल टू 77, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 77 हो जाएगी। और जो कि ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ऑप्शन नंबर 3 है। अगर नोट करना चाहें तो अभी नोट कर दे, हम आपको 30 सेकेंड का समय देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। देखो बेटा, ये प्रश्न आपका है कि 81 होल 2/7 इंटू 7 होल 5/9 इज इक्वल टू, यानी बराबर है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 81 होल 2/7 इंटू 7 होल 5/9 है ना, इज इक्वल टू अगर ऐसा लिखे तो क्या वो 149 होल 10/63, 614 इंटू 10 होल 10/63, 169 होल 10/63 के या 179 के सिमिलर है या इक्वल है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको हम आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए दो स्टेप्स यहाँ पे हम करना चाहेंगे, दो स्टेप आपको करके दिखाना चाहेंगे, है ना। तो आप देखिए जरा, यहाँ से मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 81 होल 2/7 है और इंटू, है ना, इंटू 7 होल 5 आपका कितना है 9 है।
यही है ना। पहले इसको, ये पहले कि कौन सा फ्रैक्शन है, ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी हम कहते हैं इसी को मिश्रित भिन्न, है ना। क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, मिश्रित भिन्न में तीन चीजें होती हैं, एक होता है होल, एक होता है डिनोमिनेटर, है ना, और एक होता है क्या, न्यूमिरेटर। तो ये सारी चीजें होती है, मिश्रित भिन्न है, ये आपका ये T1 होल इस तरह से है। तो इसको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आपको इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। देखिए इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 63, यानी 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 5 68 अपान 9, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां से आप कर सकते हैं, देखिए 7 1 जा 7, कैरी हुआ 1, अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं सीधे, 7 1 जा 7 करना ही पड़ेगा हमको, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, है ना, 7 8 जा 56। तो अगर हम 56 यहाँ लिख दें और उसमें 2 ऐड कर दें, तो 56 टू 59 569, यानी 569 अपान आपका कितना हो जाएगा, आपका अपान हो जाएगा 7, है ना। इतना अगर क्लियर है तो बताइए आगे चलें, है ना। तो चलते हैं आगे, है, देखिए यहां से एक स्टेप और करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अगर ये कटने वाला है, देख लेते हैं एक बार, 9 से कटता है, ये तो 9 से 7 से नहीं कटेगा, 7 की टेबल में 68 नहीं आता है, 9 की टेबल में देखिए ये आता है कि नहीं, ये देखिए 6 5 11 और 9, ये भी नहीं 9 की, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे आ जाएगा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 आ जाएगा। और इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप सभी लोग देखिए छोटा छोटा स्टेप है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, व्हेन इट इज गिवन मल्टीप्लाई, है ना। तो आप यहाँ से सीधे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं करने जा रहा हूँ, आपका 5 6 9, है ना, इंटू इंटू जो है आपका, इंटू आपका कितना है 68 है, इसको देखिए मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्विकली मल्टीप्लाई करने का क्या है कि कर तो दूंगा मैं मल्टीप्लाई, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर बताने का कोई मजा नहीं रह जाएगा। तो देखिए 8 9 जा 72, 2 कैरी 7 हुआ, और 8 6 जा 48, और 7 अगर हम ऐड करें उसमें, तो 8 6 जा 48 और 7 कितना हो जाएगा आपका 55, 5 कैरी आपका हो गया यहाँ पर 5, और 8 5 जा 40 एंड 5 45 यहाँ तक हो जाएगा। और फिर एक स्टेप डाउन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 9 जा आपका हो जाएगा कितना, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5 हुआ, तो 5 ऑलरेडी दिया है, और 6 6 जा 36, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 41, 1 कैरी यहाँ पे हो जाएगा नोट डाउन 1, और कैरी हो जाएगा 4, और यहाँ पे 6 5 जा 30 और 4 34 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो यहाँ 2 और यहाँ 9 और यहाँ 6 और यहाँ 8 और यहाँ 3 हो जाएगा। इतना आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। अब फिर यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है 3 8, है ना, 8 6 9 2, यहाँ पे आपने लिख दिया, है ना। फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो कुछ नहीं करना, इसमें से आप देखिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसमें डिवीजन कर दीजिए। आप जब डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, तब हम उसके बाद आगे स्टेप बढ़ाते हैं, है ना। थोड़ा सा आसान लग रहा है लेकिन उतना इजियर है नहीं, इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली भी नहीं लेना है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए।
देखिए जब इस प्रश्न को अगर हम इस क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे, जब हम भाग देंगे तो हमारा 614 बार जाएगा। आपको अगर इस तरह से, अगर मान लीजिए हम इस संख्या को अगर शून्य माने और इसके एक अंक आगे अगर मैं कहूँ ये वाला शून्य मानूं, तो ये अगर लगभग 30 के बराबर या इस, चलिए ठीक है, इस संख्या को और इस संख्या को अगर हम शून्य मान लें तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर मैं 6 मानूं इसको तो 6 6 की 36, यानी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और कहीं भी 100 के प्लेस पे 6 देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये सभी ऑप्शन कट हो जाएंगे, आपका ये हो जाएगा। और इसको 614 सही है ना, 614 सही 10/63 के रूप में जब आप भाग देंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। देखिए 614 बार जाएगा और 614 बार जब हम भाग देंगे, ले जाएंगे, तो हमारा जो है 614 बार जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 38,682। और 82 10 92 तो 10 से इसफल बच जाएगा। 614 बार जाएगा तो जो जितनी बार जाता है उसको आगे लिख लेते हैं, भागफल होता है। और जितना शेष बच जाता है उसको ऊपर रिमाइंडर न्यूमरेटर की जगह चला जाता है, और जो हर रहता है वो अपना उसी जगह पर रहता है। यानी हमारा ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ या 2 के साथ चला जाएगा। तो क्लियर होना चाहिए बच्चों, आप सभी को क्लियर होना चाहिए, इस तरह से आपको आंसर करना है। अभी देखिए इस प्रश्न पर चलते हैं। ये भी प्रश्न द्वारा निम्नलिखित को सरल करने से क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए कैसे करते हैं। एक सही 1/24 है और ऋण 1 और धन 7/36 है, यही है ना। हम एक सही, यानी अगर मैं ऐसे लिखे एक सही 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 धन 1/2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इस चीज को आप समझते रहिए, इसका क्या बेनिफिट है यहाँ बताएंगे। 1 धन 1/24 इसको लिख सकते हैं, ऋण 1 और धन 7/36। अगर हम मान यहाँ धन 1 है, यहाँ ऋण 1 है, एक में से एक गया, कैंसिल कर दिए अगर इसको, तो हमारे पास दो चीजें बच जाती है, 1/24 और दूसरा बचता है धन 7/36। ये दो चीजें बच गई। 24 और 36 का अगर हम लासा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो 24 और 36 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 72। 24 3 जा 72, 36 2 जा, तो 36 2 जा तो 7 2 जा 14 आपका यहाँ हो जाएगा। और 24 3 जा 72 तो 1 3 जा 3 हो जाएगा। और ये 14 3 17/72 है ना, 17/72 जो है, जो हमारा आंसर आना चाहिए है ना, तो 17/72 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है सही हो जाएगा। और काफी आसान है। ये देखिए अलग है, ये अलग है, इस चीज को आप जानते रहिए, ये अलग है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। और ये जो आपका आया है 17/72, ये आपका प्रश्न संख्या 9 का जो है आपका उत्तर है। इसको आप नोट करिए, है ना, नोट करिए। और उसके बाद जो है हम अगले प्रश्न को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि आपका 10वां प्रश्न है। इसको भी सरलतम तरीके से बताएंगे, आपको जरा सा भी इश्यू नहीं होगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, नोट करिए। देखिए ये प्रश्न आपका है कि 3/5 धन 1/5 धन 3/10। तो इन सभी का देखिए पहले ब्रेक द ब्रैकेट, बोडमास क्या कहता है, BODMAS है ना, बोडमास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए भैया, सबसे पहले क्या हटाइए, ब्रैकेट हटा दीजिए। उसके बाद क्या हटा दीजिए, ऑफ हटा दीजिए। उसके बाद क्या करिए, डिवीजन कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या कर दीजिए, डिवीजन कर दीजिए, है ना। उसके बाद क्या कर दीजिए, और लास्ट में उसके बाद क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करिए। उसके बाद क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। और उसके लास्ट में, उसके बाद आप एडिशन करेंगे, ऐड। और सबसे लास्ट में आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, आप देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ये दो ब्रैकेट आपके सामने हैं, दोनों ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखते हैं कैसे,
अब पहले ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए पहले इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हम जोड़ नहीं पाते किन्हीं भी भिन्नों को। If we want to add the fractions to each other, we should take the same denominator. To taking same denominator, we should take the LCM of the denominator. It means, देखिए बताने का एक ही फंडा है कि आपको समझ में आना चाहिए। भिन्नों का अगर हर अलग अलग है तो हम भिन्नों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करना होगा, भिन्नों का हर समान करना होगा। भिन्नों का हर, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर की बात मैं कर रहा हूँ। नीचे वाले हरों को समान करने के लिए तीनों का क्या करना पड़ेगा हमको, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम इसको कहेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ग। तो 5 5 10 का एलसीएम आपका आ गया 10। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 दूनी 2, और 10 एकम 10, 3 एकम 3। ये हो गया आपका पहला स्टेप। और दूसरे वाले में गुणा करना है, तो पहले देखिए इसको लिखा 36/45 और धन 16/5। पहले इसको सरल कैसे करेंगे, 9 5 45, 9 4 36, 4/5 हो गया। अब दोनों का हर समान है ना, रिड्यूस कर लीजिए, कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 2 9, 6 2 8, 8 3 11, 11/10 यहाँ पे आ गया आपका। और गुणे यहाँ पे देखिए 5 5 हर समान है, तो इसको हम 5 लिख देते हैं, और ऊपर वाला 16 और 4 दोनों जुड़ जाएगा, 16 4 धन 16 लिख सकते हैं इसको, है ना। फिर देखिए यहाँ पे 11 आपका 10 और गुणे यहाँ पे आ जाएगा 5 और 16 5 20, 20/5, है ना। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 11/5 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 11/5 हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 11/5 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा, सॉरी 11 दूनी 22, ये दो भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 11 दूनी 22, 22 और बटे 5, 22/5, 22/5 आपका कहीं दिया है, देखिए दिया हो या ना दिया हो, दिया हो या ना दिया हो सकता है जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजा हो थोड़ा सा धुंधला आया, मे बी ऑप्शन वहां से चूक गया हो सकता है ये ऑप्शन आपका इस तरह से हो कि 22/5 लिखा हो, तो ठीक है 22/5 ही आपका एब्सोल्यूट आंसर। देखिए आंसर हमारा आएगा ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। इट मीन्स हमारा देखिए आंसर तो एब्सोल्युटली आएगा ही आएगा, इफ हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, सही होगा तो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इन तीनों को जोड़ने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 10 हुआ, और चूंकि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हुआ, और यहाँ पे 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हुआ, और 5 2 जा 10, 1 2 जा 2, और 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 5, 6 5 11 हुआ, 11/10 आ गया। यहाँ पे हमने काटा इसको, 9 4 36, 9 5 45, 4/9 हो गया, 4/5 हो गया, या 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4/5 हो गया। दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो गया, हमने ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर लिया, 16 और 4 जो है आपका 20 हो गया, 20/5 चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम लिख सकते हैं 11/10 इंटू 20/5। दोनों का हम देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 11 2 जा 22, 5 1 जा 5, ये आपका ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।